हमारे ऑनरेबल एमएलए और हमारे राज्य के बीजेपी के अध्यक्ष श्री बियूराम वाघे जी, ऑनरेबल एमएलए श्री न्यामल करबक जी, श्री फुरपा सिंह जी, श्री हायंग मंगफी जी, श्री ओजिंग तसिंग जी, श्री गोकर बसर जी, कमिश्नर एजुकेशन श्री अमजद ताक जी, स्पेशल सेक्रेटरी एजुकेशन श्री पीके लिगू जी, हमारे जेडपीसी लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट के मैडम लिखा संचोरी जी, डेप्यूटी कमिश्नर लोअर सुबनसिरी श्री भामिंग निमे जी, एसपी लोअर सुबनसिरी श्री किनी बगरा जी, और यहाँ उपस्थित सभी सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स, सभी चीफ इंजीनियर्स और हमारे डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन मार्किन पादू जी, और इस इवेंट के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन इंजीनियर बाबंग तागू जी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी तोको लालिन जी, और जितने भी यहाँ उपस्थित हमारे जेडपीएम हैं, हमारे ग्राम पंचायत चेयरपर्सन है, ग्राम पंचायत मेंबर्स, और हमारे गंगबुरा गंगबुरी और सभी इस तालो गांव के हमारे प्यारे जनता और फैकल्टी मेंबर्स और इस तालो स्कूल के माय डियर स्टूडेंट्स। तो फर्स्टली आप सभी को बहुत बहुत मुबारक मैं देना चाहेगा कि आज इतना अच्छा स्कूल बिल्डिंग यहाँ पे अपना तालो हायर सेकेंडरी स्कूल में डेडिकेट करने का हमें जो अवसर मिला है, तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। मैं खास करके यहाँ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल टीचर्स, स्कूल के बच्चे और हमारे स्कूल के आलमुनी और हमारे तालो गांव के जितने भी जो अपने गांव वासियाँ हैं, आप सभी को इस नया इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और साथ ही साथ मैं अपनी ओर से धन्यवाद भी प्रकट करता हूँ कि थोड़ा देर पहले हम लोगों का जो हाइड्रो पावर के हमारे चेयरपर्सन तोको अनुज साहब ने जो यहाँ पे बताया, और हमारे जो ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन बेबंग ताकू जी ने भी यहाँ पे बताया कि ये स्कूल किस प्रकार से यहाँ पे मिलकर ये सक्सेसफुल एक स्कूल बिल्डिंग जो बना पाया है, इसका कहानी को यहाँ पे जो रखा है। मेरा हिसाब से ये बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल आप लोगों का आलमनी की ओर से और आप लोगों का तालो कि सभी निवासी की ओर से पूरे अरुणाचल प्रदेश में बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप लोग ने सेट करके लोगों को दिखाया है। सो उसके लिए मैं जितने भी आलमुनी हैं, आप सबका मेहनत, आप सबका डेडिकेशन, आप सबका कंट्रीब्यूशन को मैं ऑनर करते हुए आप सभी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद मैं एक्सप्रेस करता हूँ। मैं सबसे पहले जैसे अनुज साहब ने जो कहा कि मैं यहाँ पे इस तालो गाँव में 2012 में मैं आया था। मैं जा रहा था अपना बामंग पुलिस जी के न्यपिन कॉन्स्टिट्यूंसी में, वहाँ न्योकुम का त्यौहार था। तो मैं सुबह ईटानगर अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करके जाते वक्त यहाँ पे तालो ग्राउंड में ही हम लोग ने न्योकुम को थोड़ा सा देख के 2012 का बात कर रहा हूँ। फिर वहाँ से गया न्यपिन पहुँचते काफ़ी रात भी हो गया था, तो सेकेंड टाइम भी यहाँ पे आना हुआ। इसके बाद आज मेरा इस तालो गाँव में, इस तालो एरिया में थर्ड टाइम यहाँ पे विजिट है। तो इस स्कूल का जो इनिशिएटिव जब हुआ है, तो ऑनरेबल मिनिस्टर जो यहाँ का आपके विधायक भी है तवादिल साहब, तो उन्होंने आई थिंक 2021 में हमको न्योकुम में वहाँ पे याजाली में बुलाया था। तो वहाँ में याजाली में आने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पे फायर इंसिडेंट हो गया अपना तालो स्कूल में, स्कूल पूरा जल के ख़त्म हो गया। तो मैं न्योकुम के शुभ अवसर पर हमने अनाउंसमेंट किया था 2021 में कि यहाँ हायर सेकेंडरी तालो के लिए मैं स्कूल बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हम नया देंगे। तो सैंक्शन भी हो गया, और मिशन शिक्षा अपना अरुणाचल गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसका अंतर्गत में सैंक्शन भी करके दे दिया। मगर जितना सैंक्शन हुआ है उससे भी ज़्यादा काम आप लोग ने भी यहाँ पे करके दिखाया है। तो ये बहुत अच्छा, मैं इसलिए बोल रहा था कि ये एक एग्जाम्पल है पूरे प्रदेश के लिए। तो और जिस रफ्तार से जो यहाँ पे काम आप लोग ने जो करके इस स्कूल बिल्डिंग को जो कंप्लीट किया है, लेस देन ए ईयर आप लोग ने उसको इस बिल्डिंग को कंप्लीट किया। ये तो इनफैक्ट दिस इज एन हिस्टोरी इटसेल्फ। अदरवाइज आप सबको पता है कि गवर्नमेंट का जितने भी जो चाहे प्रोजेक्ट बोलो, वो अपना स्पीड, अपना एक अलग से उनका एक स्पीड है, अलग से स्पीड है, मतलब बहुत ही स्लो स्पीड है। मगर यहाँ में आप लोग ने दिखाया कि एक व्हील पावर होने से, आदमी का एक कंट्रीब्यूशन करके, एक मतलब एक इच्छा होने से, एक वो कुछ भी चीज़ हो इम्पॉसिबल नहीं है।
तो ये भी एक मैसेज है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का एक टाइमलाइन से पहले ख़त्म करके दिखाना, दिस इटसेल्फ इज अ वेरी बिग अचीवमेंट। तो ये जो मोटिवेशन जो है हम लोगों को अक्रॉस सभी सेक्टर्स में हम लोगों को इस प्रकार से लेके जाने से अरुणाचल का जो स्पीड जो है वो दुगुना और मतलब 3 टाइम्स 4 टाइम्स स्पीड से हम लोग डेवलपमेंट हम लोग लेके आ पाएगा। तो आज यहाँ पे स्कूल उद्घाटन के इस समारोह में मैं इंटरेक्शन भी किया अपना हेडमास्टर के साथ में, यहाँ के एनरोलमेंट के बारे में जिक्र किया। इसके बाद जो फ्यूचर इस स्कूल का एक्सटेंशन के लिए जो पॉइंट्स यहाँ में रिक्वायरमेंट है वो अपना बेबंग ताबू जी ने मेमोरेंडम के रूप में भी यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव है, गांव के रिप्रेजेंटेटिव सभी का सिग्नेचर में यहाँ पे हमको सबमिट किया गया है। एजुकेशन जो है आप सबको पता है कि हर एक गवर्नमेंट का एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर, ये 2 सेक्टर जो है हर एक गवर्नमेंट का इसका प्रायोरिटी एरिया ही होता है। एजुकेशन में भी हमारा तवातेरी साहब ने यहाँ पे अपने स्पीच में जो कार्य हुआ है उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे जिक्र किया। इनफैक्ट एजुकेशन का अगर हम लोग बात करें अरुणाचल में, तो हम लोग का बहुत ही एक लेट स्टार्टर है एजुकेशन के सेक्टर में, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश उस ज़माने में जो नेफा में था तो काफ़ी रिमोट माना जाता था। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट का भी नॉर्थ ईस्ट अपना अरुणाचल प्रदेश है। तो उस ज़माने में ना रोड था, ना लाइट था, ना टेलीकम्युनिकेशन का कुछ भी सुविधा नहीं था। तो इसलिए अरुणाचल जो है ड्यूरिंग नेफा टाइम से ही हमेशा एक लेट स्टार्टर का तौर पे ही हम लोग ने शुरुआत किया है। तो ठीक उसी तरह एजुकेशन सेक्टर भी उसी प्रकार से हम लोग ने जर्नी स्टार्ट किया। आई थिंक शुरुआत में अरुणाचल प्रदेश में 5 प्राइमरी स्कूल से हम लोग ने शुरुआत किया। अभी जाके हम लोगों का स्कूल का आंकड़ा करीबन 3000 गवर्नमेंट स्कूल्स हम लोग ने अभी तक बना पाया है, और कुल मिला के स्टूडेंट्स अक्रॉस स्टेट करीबन 2.6 लाख का स्टूडेंट्स है, और टीचर्स का यदि हम लोग बात करें तो कुल मिला के 16,500 लगभग टीचर्स अरुणाचल में अभी अपना सेवा यहाँ में योगदान दे रहा है। तो मेरा हमेशा लेकिन ये एक एजुकेशन को लेके मेरा हमेशा एक पर्सनल कंसर्न रहा है। गवर्नमेंट को ओर से भी मैंने काफ़ी कंसर्न जो है डिपार्टमेंट को हमने एक्सप्रेस किया है कि हम लोगों को नंबर्स तो अच्छा है, सुनने के लिए भी अच्छा लगता है कि हर एक साल में अभी जो हमारा एजुकेशन का जो पैरामीटर है वो बढ़ते जा रहा है। तो लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमको ये लगता है कि क्वालिटी एजुकेशन पर हम लोगों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा कि पुराना ज़माना में स्कूल्स भी बहुत कम होता था। ड्यूरिंग यूटी टाइम्स 1972 का ज़माना में हमारे पास कम स्कूल था, मगर वो स्कूल सब जितने भी था बहुत अच्छा स्कूल था। वहाँ पे टीचर्स का नंबर्स भी अच्छा था, स्टूडेंट्स का नंबर भी अच्छा था, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा था। तो धीरे धीरे जैसे हम लोग अभी 1987 में हम लोग स्टेटहुड अपनाने के बाद में पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पब्लिकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का हाथ में जब पड़ गया, तब से थोड़ा डीरेल जो है हर एक सेक्टर में, नॉट ओनली इन एजुकेशन, हर एक सेक्टर में डीरेलिंग का प्रोसेस जो है वहाँ से शुरुआत हो गया। क्योंकि डेमोक्रेसी जो है काफ़ी बड़ा चीज़ होता है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि उस वक्त में 1987 में बड़ा गलती ये हो गया कि हम लोगों को यूटी से हटा के जो स्टेटहुड जो मिल गया वो थोड़ा जल्दी हम लोगों को स्टेटहुड मिल गया। कुछ साल और हम लोग अगर यूनियन टेरिटरी में रहता तो डेमोक्रेसी किस हिसाब से चलना है, प्लानिंग किस हिसाब से हम लोगों को करना है, उस चीज़ का नॉलेज और भी हम लोगों को मिला होता अपने लोगों को, खास करके अपने लीडर्स को, तो और भी हम लोग अच्छा से लेके हम लोग जा पाता। इसमें मैं किसी को ब्लेम नहीं करता हूँ, किसी का भी इसमें इंटेंशन किसी का गलत नहीं था, सब लोग ने अच्छा सोच के ही काम किया। मगर अभी का स्थिति में वही है कि जो अभी हमने कहा कि अराउंड 3000 स्कूल्स पूरे अरुणाचल प्रदेश में प्री प्राइमरी से लेके प्राइमरी, इसके बाद अपर प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी, तो करीबन 3000 स्कूल है। तो पिछले 2 साल पहले हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट को कहा कि नंबर्स ऑफ स्कूल, उस वक्त में तो 3000 प्लस करीबन 4000 स्कूल हुआ करता था। तो मैंने काफ़ी बार मीटिंग लेने के बाद हमको समझ में आया कि ऐसे अरुणाचल में ऐसे बहुत सारा स्कूल था जिसमें ज़ीरो एनरोलमेंट था। तो सबसे पहले तो मैंने डिपार्टमेंट को कहा कि ज़ीरो एनरोलमेंट स्कूल को सब शट डाउन कीजिए, सब शट डाउन करके टीचर 1-2 जो भी पोस्टेड है उन लोगों को नियर बाई स्कूल जहाँ पे स्कूल फंक्शन हो रहा है वहाँ पे शिफ्ट करना। तो एक तो ये डिसीजन हम लोग ने ले लिया।
और दूसरा जो डिसीजन, बड़ा डिसीजन एक ये लिया कि पुराना ज़माने में जैसे हम लोगों का पास में स्कूल कम था, आज के दिन में क्या है कि एक गांव में 2-3 स्कूल भी हो जाता है। तो ऐसे नहीं करके मैंने कहा कि पुराना जो मॉडल जो स्कूल है, जैसे आईवी स्कूल जो हम लोग बोलते हैं, बहुत अच्छा मॉडल था। एक गांव या 2 गांव मिलके जो एक स्कूल होता था, तो उसमें स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग क्वालिटी बहुत अच्छा हुआ करता था। तो इस प्रकार से एक मैकेनिज्म, एक डेवलपमेंट करने के लिए मैंने जितने भी अरुणाचल के जो 60 विधायक हैं, वहाँ में भी हमने इस बात को, इस प्रस्ताव को हमने रखा। तो कहीं कहीं डिस्ट्रिक्ट में इसको इम्प्लीमेंटेशन भी इसमें करना शुरू हुआ। हमने कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन सभी को भी हमने ये रिक्वेस्ट किया था कि हम लोगों को एक विल पावर के साथ में एजुकेशन में बड़ा रिफॉर्म हम लोगों को करना चाहिए। तो उस क्षेत्र में भी है जहाँ जहाँ स्कूल का रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको भी शट डाउन करके मर्जिंग ऑफ स्कूल्स का भी हम लोग ने शुरुआत किया है। तो आई थिंक वी हैव शट डाउन अराउंड 600 स्कूल्स, 600 स्कूल लगभग हम लोग ने बंद कराया। ये एक्चुअली देखा जाए, पॉलिटिकली देखा जाने से तो पॉलिटिक्स में जो लोग आता है, जो लोग गवर्नमेंट जो चलाता है, वो लोग तो स्कूल्स और कॉलेजेस ज़्यादा खोलना चाहिए, मगर हमारा टेन्योर में 600 स्कूल हमने बंद कराया। तो देखने में थोड़ा अजीब ज़रूर है, मगर टेक्निकली अगर प्रैक्टिकली देखा जाने से अपना समाज के लिए और अपना राज्य के लिए ये बहुत अच्छा स्टेप हम लोग ने लिया है। तो अभी उस मैन पावर को हम लोग स्कूल्स में शिफ्ट किया है। तो अभी मैन पावर का तादाद भी स्कूल में इसलिए अच्छा से अभी आगे हम लोग लेके जा पा रहा है। एजुकेशन के क्षेत्र में और भी हम लोगों को बहुत सारा काम करना बाकी है। अभी यहाँ तालों में तो अच्छा स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, मगर दूसरा अगर स्कूल में अगर हम लोग विजिट करेंगे तो आजकल तो सोशल मीडिया का भी ज़माना है। मैं कभी कभी सोशल मीडिया में देखता हूँ कि स्कूल्स का छत ठीक नहीं है, फ्लोरिंग ठीक नहीं है, वॉल भी पूरा गिर गया है, टीचर्स लोगों को बैठने का सुविधा वहाँ पे ठीक ठाक नहीं है। तो ओवरऑल एक बड़ा अप्रोच हम लोगों को इस सेक्टर में लेके आना बहुत ही ज़रूरी है। हमें ये लग रहा है कि सदियों से जिस हिसाब से हम लोग का जो प्लानिंग प्रोसेस जो सदियों से 1972 ऑनवर्ड से जो मतलब चल के आया, और ख़ास करके 1987 में जो स्टेट बनने का बाद जो प्लानिंग हम लोग ने एडॉप्ट जो किया, कुछ चीज़ अभी भी जो चल के आ रहा है, उसमें एक बड़ा डिफेक्ट है। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश बहुत बड़ा एक राज्य है, यहाँ पे बहुत सारा ट्राइब्स बसे हुए हैं। तो यहाँ का प्लानिंग प्रोसेस को हम लोगों को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करना बहुत ही ज़रूरी है। इस विषय पर मैं ऑलरेडी एक ब्लूप्रिंट में एक बना चुका हूँ। तो अभी इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन के बाद फिर उसको हम राज्य में इसको हम लागू करेंगे। तो प्लानिंग प्रोसेस सही होने से हमारा खास करके जो टॉप जो प्रायोरिटी है हेल्थ और एजुकेशन, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को किस प्रकार से गैप जो है उसको मीटअप करना है, ये भी उसमें क्लियरली हम लोग ने एक दिशा एक वहाँ पे दिया हुआ है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, हमारा जो भविष्य जो है आज का हमारा बच्चे लोग हैं। जैसे अभी आप लोग जो स्टूडेंट था यहाँ पे, जितने भी जो आलमुनी यहाँ गैलरी में जो बैठा हुआ है, आप लोग भी जो स्कूल में जो पढ़ रहे थे तो छोटे थे, मगर आज देखिए आप लोग इस स्कूल से पढ़ने के बाद, और यहाँ पे रिकॉर्ड में यहाँ पे दिया है कि खास करके गवर्नमेंट सेक्टर में इस तालो स्कूल से ग्रुप ए में है करीबन 41 ऑफिसर्स, ग्रुप बी में है करीबन 38 ऑफिसर्स, ग्रुप सी डी में है करीबन 135 स्टाफ्स। सो इतना एक ही गांव से इतना लोग अपना अपना समाज में और सरकार का साथ में बैठकर योगदान दे पा रहे हैं। तो फ्यूचर तो अभी, इसलिए आज का जो बच्चे लोग जो स्कूल्स में है वही तो हमारा कल का भविष्य है। इसलिए उनका फ्यूचर को सुरक्षित करने के लिए, उनका फ्यूचर को सेफ गार्ड करने के लिए, अच्छा डायरेक्शंस में लेके जाने के लिए हम लोगों को स्कूल एजुकेशन में ध्यान देना ये बहुत ही आवश्यक है। और वो भी मैं तो हमेशा कहता हूँ कि प्री प्राइमरी जो होता है वो हमारा फाउंडेशन है। फाउंडेशन अच्छा होने से घर भी अच्छा बनता है, फाउंडेशन तगड़ा देने से घर भी तगड़ा होता है, भूखा मारने से भी उसको प्रॉब्लम नहीं होता है। तो एजुकेशन और हमारा जो टू बी ए गुड ह्यूमन बीइंग, हमारा चाइल्डहुड जो है वो वही हमारा फाउंडेशन है। तो फाउंडेशन में हम लोग ध्यान देना ये बहुत ज़रूरी है। हम लोगों का ट्राइबल का एक कैरेक्टर, एक कॉमन कैरेक्टर ये है कि छोटे जो बच्चे में हम लोग उतना ध्यान नहीं देता है। बाद में जो क्लास 10 हो जाएगा तो बच्चों को इतना प्रेशर देता है, अभी आप CBSE सेकेंडरी में पहुंच गए, अभी पढ़ाई करो, क्लास 12 पहुंच जाता है, पढ़ाई करो। छोटा जो प्री प्राइमरी में होता है, माँ पिताजी का भी ध्यान नहीं, अभी छोटा बच्चा है क्या जानेगा।
ध्यान नहीं देते हैं हम लोग। लेकिन वो जो पॉलिसी को, फॉर्मूला को थोड़ा हम लोगों को रिवर्स इंजीनियरिंग करना ज़रूरी है। क्योंकि मैंने कहा ना कि अभी हम लोग ने जो प्लांटेशन स्कूल इनोग्रेशन के बाद में जो प्लांटेशन जो किया, तो प्लांटेशन जो करता है तो वहाँ पे गड्ढा खोदना पड़ता है, पेड़ लगाओ, मट्टी अच्छा से डालो, पानी डालो, फिर उसको जब तक थोड़ा पेड़ जो बड़ा नहीं होते उसको फेंसिंग कर, गोल करके फेंसिंग करके उसको बचाना पड़ता है। उसी प्रकार से छोटा बच्चा लोगों को भी इस प्रकार से हम लोगों को आगे नर्चर करके उसको नर्चरिंग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपका फाउंडेशन और रूट स्ट्रॉन्ग होगा तो बच्चे का भविष्य भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा और काफ़ी आगे तक वो जाके अपना समाज का, राज्य का और देश का नाम वो रोशन करेगा। इसलिए अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लॉन्च किया है 2020 पर, ये एजुकेशन सेक्टर में बिगेस्ट रिफॉर्म है। NEP के नाम से जानते हैं और कोई लोग उसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी बोलते हैं, मगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। तो इस नया एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत में सभी राज्यों में बाय 2030 टारगेट दिया हुआ है। 2030 तक ये नया एजुकेशन पॉलिसी को स्कूल्स और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में सब में रोल आउट करना ये बहुत ज़रूरी है। अपना स्टेट लेवल में इस NEP प्रोग्राम को रोल आउट करने के लिए स्टेट में ऑलरेडी टास्क फोर्स हम लोग ने कॉन्स्टिट्यूट कर लिया, कई दफ़ा मीटिंग भी हो गया है। अभी NEP का मुताबिक एजुकेशन डिपार्टमेंट का प्लानिंग भी उस प्रकार से अभी आगे बढ़ रहा है। और इस नया जो एजुकेशन पॉलिसी है उसका अंतर्गत में अपना जो मदर टंग जो है, अपना जो लोकल भाषा, उसको भी किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, ये भी एक प्रोविजंस उसमें दिया हुआ है। अभी आज आप लोग देख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल तालो स्कूल 1962 में एक प्राइमरी स्कूल में इस्टेब्लिश हुआ, फिर जाके 1980 में जाके इसके बाद मिडिल स्कूल जाके हो गया, फिर 1990 में जाके सेकेंडरी स्कूल हो गया और फाइनली 2009 में जाके एक हायर सेकेंडरी का दर्जा मिला है। अभी नया एजुकेशन पॉलिसी में या तो आपको प्राइमरी होना है या तो फिर आपको सेकेंडरी होना है। ये बीच का जो सेकेंडरी और ये सब कंपोनेंट जो है वो अभी हट गया है। या तो आपको ये प्राइमरी लेवल आई थिंक क्लास 8 लेवल तक होना है या तो आपको डायरेक्ट क्लास 12 तक होना है। और उसमें भी जो सब्जेक्ट जो है, सारा सब्जेक्ट साइंस का हो गया, कॉमर्स का हो गया, आर्ट्स का हो गया, सब चीज़ जो है उसको हम लोगों को फैसिलिटी जो है वो देना पड़ेगा। इसलिए अपना राज्य सरकार के लिए एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है। ये हम लोग इनफैक्ट रियलाइज नहीं कर रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को बाय 2030 रोल आउट करना, सभी गवर्नमेंट स्कूल में रोल आउट करना, ये काफ़ी गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा चैलेंज है। क्योंकि हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको फिर नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा। जहाँ पे क्लास 10 का हायर सेकेंडरी है, या तो उसको वापस क्लास 8 में लेकर आओ, वापस फिर या तो आगे बढ़ा के क्लास 12 तक उसको लेके जाना है। और हर एक स्ट्रीम जो है वहाँ पे हम लोगों को वहाँ पे देना है। उसी प्रकार से कॉलेजेस में भी इस मॉड्यूल से हम लोगों को इसको रोल आउट करना पड़ेगा। तो इसलिए एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी अभी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके गवर्नमेंट का जो प्लानिंग जो प्रोसेस है उसमें काफ़ी बड़ा एक रीओरिएंटेशन का बहुत ही ज़रूरी है। तो वैसे आज इस स्कूल को और भी इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है, कुल मिला के यहाँ पे 1 2 3 4 5 नंबर का यहाँ पे मेमोरेंडम भी दिया है। ये सब मेमोरेंडम ऑलरेडी आप लोग ने लिखित में दे दिया, अच्छा है। अगर नहीं भी देता तो हमको NEP जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मुताबिक जितने भी जो पॉइंट्स जो दिया है, गवर्नमेंट को ऑटोमेटिकली इस सारा प्रोविजंस को लेना ही पड़ेगा। नॉट ओनली फॉर तालो हायर सेकेंडरी स्कूल बट एंटायर अरुणाचल प्रदेश में जितने भी जो स्कूल्स है, खास करके हायर सेकेंडरी में जो रिक्वायरमेंट है, सभी में गवर्नमेंट को इसको आने वाला दिनों में इसको रोल आउट करना ये मैंडेटरी है। तो आने वाला दिनों में हम ज़रूर जो भी यहाँ पे लिखा है आप लोगों को हम वहाँ से भेजेंगे। मेरा आप सभी से दरख्वास्त रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा, खास करके हमारा इस स्कूल के आलमुनी को, जिस प्रकार से आप लोग ने इस बार जो नया स्कूल बिल्डिंग में जो इंटरेस्ट आप लोग ने शो किया, यहाँ पे जितने भी फ्यूचर में इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा वो कमिटी जो है आप लोग ऐसे ही रखिए ताकि आने वाला जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी आप लोग अकॉर्डिंगली यहाँ पे बना पाए। तो मैं आलमुनी को भी आज इस फोरम से मैं रिक्वेस्ट ये करता हूँ। और साथ ही साथ एजुकेशन में आप सबको पता है कि हमारा टीचर्स में बहुत बड़ा नंबर जो है ISSE के टीचर्स है, जो पुराना SS है
बोलता था केजीवीपी का हो गया, आरएमएसए का हो गया और वोकेशनल टीचर्स लोगों का हो गया। तो ये पूरा जो है अभी आईएसएसई के अंदर में आता है। हमारा पार्टी का पहले से ही ये एक वादा था कि आईएसएसई के टीचर्स खास करके जो एसएसए है उन लोगों को रेगुलराइज करेंगे। तो काफ़ी रेगुलराइज हो गया है। उस दिन टीचर्स डे में जो अंकड़ा जो डिपार्टमेंट में दिया है, अभी तक कुल मिला के मोर देन 1700 एसएसए टीचर्स को रेगुलराइज हम लोग ने कर दिया है। इस बार का भी 500 पोस्ट जो है एसएसए को रेगुलराइज करने के लिए हम लोग ने अनाउंसमेंट किया है। और साथ ही साथ एसएसए, इसके बाद केजीवीपी, इसके बाद जो रेजिडेंशियल स्कूल के टीचर और स्टाफ, वोकेशनल के जो टीचर और स्टाफ, उन सभी के लिए भी हम लोग ने सैलरी भी एनहेंसमेंट किया है, टॉप अप किया है 22% हाइक और प्लस 3% डीए। वो पूरा केजीवीपी, रेजिडेंशियल स्कूल, वोकेशनल जो टीचर्स है सभी को इसका फ़ायदा मिलेगा। तो गवर्नमेंट अपना, राज्य सरकार का तरफ से हम लोग कुछ कमी हम लोग होने नहीं दे रहा है। जितना हो सके अपना टीचर्स को फैसिलिटी हम लोग देने का हम लोग पूरा प्रयास कर रहा है। आने वाला दिनों में भी और भी हम लोग का प्रयास हम लोग करते रहेंगे। तो हम लोगों का मेन मकसद जो है एजुकेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका इम्पोर्टेंस हम सब लोग फील करते हैं। और एजुकेशन जो है, जैसे मैंने कहा कि हम सभी का जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना अलमुनी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, उसी प्रकार क्वालिटी एजुकेशन को मेंटेन करने के लिए केवल सिर्फ टीचर्स ही नहीं बल्कि हम पेरेंट्स, हम लोग जितने भी जो पेरेंट्स हैं, हम लोगों का भी उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। जैसे मैं भी गवर्नमेंट स्कूल का ही प्रोडक्ट हूँ। वहाँ पे मेरा अपना गांव में बोम्बा मिडिल स्कूल हुआ करता था और उस मिडिल स्कूल का जो अपग्रेड हो गया सेकेंडरी स्कूल बना, तो मैं ही उस गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल का फर्स्ट बैच मैं ही हूँ वहाँ पे। अभी उस मिडिल स्कूल, अभी जो सेकेंडरी स्कूल है 1973 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इस साल हम लोगों का भी गोल्डन जुबली ईयर है, तो नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में हम लोग ने उस स्कूल को गोल्डन जुबली मनाने का हम लोग ने तय किया था। तो उसमें देखिए, तवांग में मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि हमारे वहाँ पे जो जितने भी जो गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पे जो विलेज एजुकेशन कमेटी वीईसी जो मेंबर होता है, हर एक स्कूल में वीईसी मेंबर होता है। उस वीईसी मेंबर को इफेक्टिव, अगर वो लोग इफेक्टिवली भी काम करेगा तो स्कूल का डेकोरम बहुत अच्छा से मेंटेन होता है। टीचर्स लोग भी कभी कभी कोई टीचर्स लोग बंक भी करते हैं, तो टीचर्स लोग भी रेगुलर वहाँ पे अपना अटेंडेंस और रेगुलर सर्विस देते हैं। बच्चे लोग भी कभी कभी इंडिसिप्लिन होता है, बच्चे लोग भी क्लास अच्छा से अटेंड नहीं करता है। तो वीईसी, हमारे स्कूल में वीईसी जो है काफ़ी इफेक्टिव है। हमारा जो, मैं भी एक स्टूडेंट था उस गवर्नमेंट स्कूल का, तो हमारा वीईसी मेंबर्स लोग रेगुलर, वीईसी मेंबर लोग अपना भी एक रूटीन टाइम टेबल बना के कि संडे टू मंडे हर एक वीईसी लोगों का 2-2 मेंबर्स का ड्यूटी लगाते हुए सुबह शाम आके स्कूल इंस्पेक्शन वो लोग करता था। तो इस प्रकार का एक हैंड होल्डिंग हम लोगों को एजुकेशन में ये करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब तक एजुकेशन जो हमारा मेन पिलर है, हमारा मेन बैकबोन है समाज का, तो एजुकेशन को हम लोग होलिस्टिकली सब लोग हम लोग अप्रोच नहीं करेगा, केवल टीचर के ऊपर ही छोड़ देंगे, केवल सरकार के ऊपर ही छोड़ देंगे, तो एक अच्छा एक एजुकेशन और एक क्वालिटी एजुकेशन मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। अभी आज देखिए अरुणाचल प्रदेश में सब लोग प्रायोरिटी देते हैं कि हम गवर्नमेंट स्कूल को छोड़ के प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे। प्राइवेट स्कूल में मैक्सिमम अभी प्राइवेट स्कूल्स में काफ़ी खुल भी गया और प्राइवेट स्कूल्स में काफ़ी स्टूडेंट्स भी है इन कंपेयर टू गवर्नमेंट स्कूल्स। तो ये डेवलपमेंट कैसे हुआ है? हकीकत में देखा जाने से, इफ़ यू टॉक अबाउट द क्वालिटी ऑफ टीचर्स, हमारा गवर्नमेंट स्कूल में तो दे आर द ट्रेन टीचर्स। सैलरी का बात करेगा तो प्राइवेट स्कूल का सैलरी तो कुछ भी नहीं है। हमारा गवर्नमेंट का टीचर्स लोगों का जो सैलरी है वो बहुत अच्छा सैलरी है। डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस अप्रोचेस, कभी भी हम लोगों का मन में ये होता है कि बच्चों को प्राइवेट स्कूल में लेके पढ़ाना है। तो ये जो मेंटेलिटी जो डेवलप हुआ है ओवर द इयर्स इन अरुणाचल, उसको हम लोग टर्न अराउंड कैसे करना चाहिए? तो इसलिए गवर्नमेंट का इसमें काफ़ी एक प्लानिंग, जैसे मैंने कहा कि इसको हम लोगों को ठीक करना होगा, एजुकेशन को एकदम टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देखते हुए। और जैसे मैंने कहा कि आने वाला दिनों में इस प्लानिंग प्रोसेस को पूरा में ओवरहोलिंग करके एक अच्छा प्लानिंग प्रोसेस मैं सोचा अपना राज्य में हम करके दिखाएंगे। तो इसमें होने से काफ़ी अच्छा एक वातावरण होगा अपना एजुकेशन सेक्टर में आगे लेके जाने के लिए।
आने वाला दिनों में अभी हम लोग देख सकते हैं कि हमारे जो बच्चे लोग हैं वो लोग यूपीएससी भी क्रैक कर रहे हैं। अभी हर एक साल कोई ना कोई आईएएस मिल रहा है, आईएफएस, आईपीएस हम लोगों को मिल रहा है। तो इसमें भी हम लोग ने एक बड़ा रिवोल्यूशन, बड़ा मतलब रिफॉर्म हम लोग ने लेके आया। पब्लिक सर्विस कमीशन में पहले क्या होता था कि अपना अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में उनका सिलेबस जो है यूपीएससी का पैटर्न में नहीं होता था, उसको सी सेट सिस्टम बोलते हैं। तो लास्ट 2 इयर्स बैक हम लोग ने 2-3 इयर्स बैक हम लोग ने कैबिनेट में डिसीजन लिया कि हम लोग का पब्लिक सर्विस कमीशन का भी जो कंपटीशन का जो होता है मॉडल, उसको भी हम लोग यूपीएससी पैटर्न में करना चाहिए। तो उससे हर एक साल हम देख रहे हैं कि अपना अरुणाचल प्रदेश से भी यूपीएससी में कैंडिडेट, सक्सेसफुल कैंडिडेट निकल रहा है। नहीं तो पहले सिस्टम ऐसा था कि यूपीएससी के लिए आपको अलग से कोचिंग करना है, फिर अपना एपीसीएस के लिए फिर अलग से आपको कोचिंग लेना पड़ता है, क्योंकि एग्जाम्स का जो पैटर्न जो है अलग अलग था। अरुणाचल का पैटर्न सबसे टोटली अलग, यूपीएससी का टोटली अलग। तो मैंने कहा है कि एक ही कोचिंग से एक ही दो शिकार, तो एक ही कोचिंग से यूपीएससी वाला को भी बेनिफिट होना है और अपना यहाँ पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट वाला को भी लड़कों को बेनिफिट मिलना है। तो इसी प्रकार से ये भी एक बड़ा एक अच्छा एक रिफॉर्म हम लोग ने कर पाया है। तो इस प्रकार से अभी काफ़ी सेक्टर्स में रिफॉर्म हुआ है। मैं ज़्यादा देर कल आप लोगों का पब्लिक मीटिंग कल होगा यहाँ जजाली में, तो कल मैं सरकार का जो इनिशिएटिव है ज़्यादातर मैं वहीं पे हम लोग बात करेंगे। आज तो क्योंकि अभी यहाँ स्कूल में है और एजुकेशन सेक्टर में ही हम कन्फाइन होके यहाँ पे मैं आज अपने बात को यहाँ रखा हूँ। तो मैं इतना कहते हुए एक बार फिर मैं सभी इस स्कूल के जो हमारा फैकल्टी मेंबर्स है, स्टूडेंट्स है और यहाँ कालो के जितने भी जो गाँव वासियाँ हैं और अलमुनी हैं, आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत बधाई इस नया स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। मैं दोबारा फिर रिटेरेट करता हूँ, जो मेमोरेंडम के रूप में 5 पॉइंट मेमोरेंडम दिया है, ज़रूर सरकार का काम है, इसको हम ज़रूर हम करके आप लोगों को भेजेंगे। और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को खास करके बहुत धन्यवाद, आप लोग ने बहुत अच्छा, आप लोग ने दिल से ऑर्गेनाइज किया है। शायद ये भी एक रिकॉर्ड होगा कि इस तालो स्कूल में जो डिग्निटरीज हमारे साथ ईटानगर से आए हैं, ऑनरेबल मिनिस्टर्स इतना नंबर में, ऑनरेबल एमएलएस इतना सारा, ढेर सारा, मैं कोई स्कूल फंक्शन में इतना डिग्निटरीज को देखा नहीं, मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ अपने साथ में बैठा हुआ। सो दिस इज एन बिग अचीवमेंट। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ ही साथ इस स्कूल में आई थिंक तैयारी के लिए यहाँ पे जो सौतम अजिंग सोसाइटी, ऐसे सोसाइटी लोग ने भी यहाँ पे काफ़ी वॉलंटरी आप लोग ने यहाँ किया है। तो ऐसे जो समाज है आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय अरुणाचल।